तो ये खबर है चमोली जिले से, नंदनगर क्षेत्र बांजबगड़ गांव शायद, तो वहां से ये खबर है, जहां पर 21 साल के नौजवान साथी को मौत के घाट उतारा गया। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है भाई? क्या हमारा कानून इतना कमजोर है या इतना कमजोर हो चुका है कि लोगों के मन में डर बिल्कुल भी नहीं है भाई? किसी को भी कभी भी कहीं भी मौत के घाट उतार दे रहे हैं और किसी भी प्रकार का खौफ नहीं है भाई कानून का, या किसी भी प्रकार की डर नहीं है। तो चलिए इस पे आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो नमस्कार, मैं रवि नेगी, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। बट आज की वीडियो एक बार फिर से दुख भरी होने वाली है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ही उत्तराखंड के 21 साल के नौजवान को मौत के घाट उतारा गया। और नौजवान साथी 14-15 दिन से गायब था और किसी को कानो-कान खबर नहीं थी। तो 14-15 दिन तक नौजवान साथी का पता नहीं चला, वो कहाँ गया, क्या गया। वो अपने ही क्षेत्र में कहीं पे घोड़ा खच्चर चलाता था और उससे ही अपने घर परिवार का खर्चा चलाता था। बट मालिक के साथ न जाने क्या कुछ हुआ, और सुनने में आया है कि तू मैं हुआ दोनों के बीच, और थोड़ा बहुत हाथापाई भी हुई। लेकिन उसके बाद जाकर दोनों को थाने में ले जाया गया और वहां पे बात को सुलझाया गया था। आपस में बात खत्म हो चुकी थी। बट न जाने उसके बाद 14-15 दिन तक नौजवान साथी गायब था। ना ही घोड़े खच्चर चला रहा था और ना ही अपने घर में था। यानी किसी को कुछ भी पता नहीं था कि नौजवान साथी कहाँ गया, क्या कर रहा है। किसी को कुछ पता नहीं था और ना ही कानून पता लगा पाया कि नौजवान साथी गया तो गया कहाँ। लेकिन 14-15 दिन के बाद नौजवान साथी का मृतक शरीर मिला, और वो भी पेड़ पे लटका हुआ। अब जो है ना, क्षेत्र के लोगों ने और गांव के लोगों ने इस पे आवाज उठानी शुरू करी है। तो चलिए हल्की सी वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखा देते हैं। तो आजकल हमारे उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोगों को ही मार के पेड़ पे लटकाया जा रहा है और कानून का कुछ भी डर नहीं है भाई। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है भाई? क्या हमारा कानून इतना कमजोर है या इतना कमजोर हो चुका है कि लोगों के मन में डर बिल्कुल भी नहीं है भाई? किसी को भी कभी भी कहीं भी मौत के घाट उतार दे रहे हैं और किसी भी प्रकार का खौफ नहीं है भाई कानून का, या किसी भी प्रकार की डर नहीं है। 21 साल के नौजवान का नाम था मनोज। तो मनोज का मृतक शरीर पेड़ पे लटका हुआ मिला। तो इसके बाद गांव के लोगों ने और क्षेत्र के लोगों ने इस बारे में आवाज उठानी शुरू की। 21 साल के नौजवान मनोज, जिनको मौत के घाट उतारा गया, और नंदनगर घाट क्षेत्र में ही यात्रा के दौरान घोड़े खच्चर चलाते थे। तो घोड़ा खच्चर के जो मालिक थे उनके साथ उनकी थोड़ा बोलचाल हो गई थी, या बाद में बोलचाल ज्यादा बढ़ी तो हाथापाई भी हो गई थी। और मनोज, जिनको थाने ले जाया गया, और उनके मालिक को भी आपस में बात को सुलझा दिया गया या खत्म कर दिया गया था। बट उसके बाद कुछ दिनों तक मनोज का कुछ पता नहीं चला। वो कहाँ गया, क्या हुआ, कैसा हुआ, किसी को कुछ पता नहीं था। गांव वालों को भी और घर वालों को भी। घर वाले जब थाने में गए होंगे तो शायद उसके बाद भी 14-15 दिन तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब 15 दिन के बाद पता चला तो मनोज का मृतक शरीर पेड़ पे लटका हुआ मिला। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, या इनकी मौत का कारण क्या हो सकता है, किसने इनको मौत के घाट उतारा, ये सारी चीजें अब आगे चलकर क्लियर होंगी। शायद माँ बाप का इकलौता ही बेटा था या लड़का था, तो उसे मौत के घाट उतारा गया। और ऐसे केस जो है ना, बाहर नहीं, अपने ही उत्तराखंड में हो रहे हैं, और अपने उत्तराखंड के ही लोग ज्यादातर ऐसे काम कर रहे हैं भाई। तो ये बात सोचने वाली है। देवतुल्य भूमि देवभूमि, तो देवभूमि में इस प्रकार के लोग शोभा नहीं देते हैं भाई। आप लोग भी समझते हैं, यहाँ पे देवी देवताओं को पूजा जाता है, देवी देवताओं को माना जाता है भाई। आज के इंसान को क्या कुछ हो गया है भाई, वो इन सारी चीजों को भूल चुका है। वो कहीं भी कुछ भी कर दे रहा है भाई, किसी को भी कहीं भी खुलेआम मौत के घाट उतार दे रहा है भाई। तो कहाँ गया भाई वो देवी देवताओं का खौफ? और कानून की तो बात ही क्या करें, कानून का तो किसी को कुछ भी डर नहीं है भाई। जब देखो इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के केस आप लोगों को सुनने और देखने को लगातार मिलते रहते हैं भाई। तो ये भी बड़ी समस्या है भाई आजकल।
तो ऐसी चीजों पे सख्त सजा होनी चाहिए भाई, फांसी दी जानी चाहिए ताकि मनोज के कातिल को सजा मिले भाई। जब उत्तराखंड के लोग ही उत्तराखंड में सेफ नहीं हैं तो आप लोग सोच सकते हैं भाई, किसी को भी कहीं भी कभी भी मौत के घाट उतारा जा सकता है भाई। तो आजकल जो है ना, कानून भी गरीब लोगों के लिए ही है, नियम का पालन सिर्फ गरीब लोग ही करते हैं और उनके ऊपर ही कानूनी कार्रवाई होती है या कानून के नियम चलते हैं। अदरवाइज रुपये पैसे वाले तो, अमीर लोग तो केस को ऐसे ही रफा दफा कर देते हैं भाई, पता ही नहीं चलता है कि केस का हुआ क्या है भाई। तो आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, कई बार ये चीज आप लोगों को भी दिखी होगी। तो इसलिए ऐसी वीडियो को शेयर जरूर करें भाई, ताकि कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसे हथियारों को कतई भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए, खास करके देवभूमि उत्तराखंड में तो ऐसे हथियारे कहीं भी नहीं मिलने चाहिए भाई। इनको सारा निपटा दिया जाना चाहिए, फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। इनकी जितनी भी नस्ल है उन सारी नस्लों को समाप्त कर देना चाहिए भाई। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि मनोज भाई के कातिलों को, हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और आगे इस प्रकार के हादसे ना हो। तो आप लोगों का भी इसमें बड़ा हाथ होगा अगर आप लोग वीडियो को यार दोस्तों में शेयर करते हैं, वीडियो को इधर उधर शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और मनोज के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो ऐसी वीडियो को जो है ना, आप लोग कम शेयर करते हैं, जबकि आप लोगों को ऐसी वीडियो शेयर करनी चाहिए ताकि सभी लोगों को पता चले कि इस प्रकार के हादसे हुए हैं, इस प्रकार का केस हुआ है। जब लोग वीडियो देखेंगे तो लोगों को भी पता चलेगा कहाँ पे क्या हुआ, किसने क्या किया भाई। तो ये वीडियो आप लोगों को शेयर करनी चाहिए भाई, नहीं तो आज मनोज के साथ ये केस हुआ है, कल हमारे साथ होगा, परसों तुम्हारे साथ होगा। तो इसलिए वीडियो को शेयर करें ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा उत्तराखंड में ना हो भाई। नहीं तो आप लोगों को पता ही होगा, दिन प्रतिदिन इस प्रकार के हादसे केस आप लोगों को सुनने या देखने को मिलते होंगे। तो ऐसी चीजों पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। वीडियो को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, पूरा उत्तराखंड जागरूक होना चाहिए, ऐसी चीजों पे आवाज उठानी चाहिए भाई। क्योंकि जब ऐसे हत्यारों को फांसी मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तो और इस प्रकार के जितने भी लोग हैं उनके मन में भी डर बैठ जाएगी। तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करना भाई। आजकल जो है ना, लोगों के मन से कानून का डर बिल्कुल हट गया है भाई, क्योंकि ऐसे लोगों को सजा मिलती ही नहीं है, और मिलती भी है तो टाइम से नहीं मिलती है भाई। अगर ऐसे लोगों को छूट मिलती है तो ये न जाने केस को कहाँ रफा दफा करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है भाई। तो इसलिए इनको कड़ी से कड़ी सजा और तुरंत ही मिलनी चाहिए भाई। जैसे ही पता चलता है कि हत्यारा कौन है, किसने इस प्रकार के हादसे किए हैं, तो अगर पता चलता है तो तुरंत ही इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए भाई। मनोज के हत्यारों को फांसी दिलाने का काम सिर्फ नंदानगर क्षेत्र वासियों का नहीं है, सारे उत्तराखंड वासियों का है। तो इसलिए जितने भी लोग वीडियो पे आते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो शेयर जरूर करें। मनोज भाई को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो वीडियो भी होगी और खास।